अगर आपने कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट करी होगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक ऑर्डर पेज होता है, एक ऑर्डर्स पेज होता है। ऑर्डर पेज पर एक गिवन ऑर्डर आईडी का ऑर्डर लिखा हुआ होता है, उसमें सारी डिटेल्स होती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर की। और जो ऑर्डर्स पेज होता है उसमें सारे के सारे ऑर्डर्स यूजर के एक जगह पर होते हैं ताकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को चुनकर उसको ट्रैक कर पाए और उससे रिगार्डिंग अगर उसको कोई भी रेजोल्यूशन लेना है कस्टमर हेल्प डेस्क से तो वो जाकर ऑर्डर आईडी कोड करके ले पाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये ऑर्डर पेज और ऑर्डर्स पेज किस तरह से बनाया जाता है। पता है मेरा अगला टारगेट क्या है? मेरा अगला टारगेट है कि मैं ऑर्डर पेज बनाऊं और ऑर्डर पेज को बनाने के बाद मैं ऑर्डर्स पेज को बनाऊंगा। देखो दो पेजेस हैं हमारे पास, एक है ऑर्डर पेज, एक है ऑर्डर्स पेज। तो अगर मैं आपको अपना ऑर्डर पेज दिखाऊं तो ऑर्डर पेज है यहाँ पर। कहाँ गया मेरा ऑर्डर पेज? अरे ऑर्डर पेज कहाँ गए तुम? हाँ ये रहा ऑर्डर पेज, ये है ऑर्डर्स पेज, ये ठीक है। ऑर्डर्स पेज में एक गिवन यूज़र के सारे ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं, ऑर्डर पेज पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर की डिटेल दिखाई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, आप लोग देखना कि सबसे पहले बनाऊँगा ऑर्डर पेज। और ऑर्डर पेज को मैं बनाऊँगा यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल करके। सबसे पहले तो मैं यूज़ राउटर का इस्तेमाल करूँगा और मैं लिखूँगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ लिखूंगा इम्पोर्ट राउटर, सॉरी यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, राउटर डॉट क्वेरी लिखूँगा, राउटर डॉट क्वेरी, ठीक है। राउटर डॉट क्वेरी में से मुझे क्या क्या चाहिए, राउटर डॉट क्वेरी को प्रिंट करूँगा, थोड़ा प्रिंट करूँगा इनफैक्ट राउटर को, सॉरी कंसोल डॉट लॉग राउटर, ठीक है। तो अगर मैं आ जाऊँ अभी यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पर और यार्न डेव तो चला लो, यार्न डेव चला लिया लो। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लैश ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ और आप लोग को दिखाऊँ अपना कंसोल खोल के, तो ये देखो यहाँ पर डॉट एज पाथ है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। डॉट एज पाथ भी आ गया यहाँ पर। अगर मैं मान लो इसको कंपोनेंट्स की बात करूँ तो ये आ गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर स्लैश ऑर्डर और उसी के साथ साथ यहाँ पर लिखूँगा क्वेश्चन मार्क a इज इक्वल टू लेट अस से 7 एंड b इज इक्वल टू 9। मान लो मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो पाथ नेम ये आ गया, रूट ये आ गया, क्वेरीज आ गई हमारे पास। क्वेरी के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, कहाँ गई क्वेरी, क्वेरी के अंदर हमारे पास ये आ गया ए। तो राउटर डॉट क्वेरी डॉट करके मैं कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट और मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर आई और आई और मैं बताऊंगा ये चीज़ें क्या है, इज इक्वल टू राउटर डॉट क्वेरी, ठीक है। तो मैं ऑर्डर आईडी एक लूँगा और एक आईडी लूँगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाय ऑर्डर आईडी फैच करूँगा, ठीक है। बाय आईडी फैच करूँगा मे बी, ठीक है। ऑर्डर आईडी भी नहीं, बाय आईडी फैच करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, कौन सा आईडी इज इक्वल टू राउटर डॉट क्वेरी मैंने कर लिया, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग आईडी कर दूँगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आईडी कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो मेरे पास ये ऑर्डर्स है, मानने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं और मैं ये आईडी लेता हूँ मान लो, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू ये करता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ तो आप देखो ये आईडी यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है। मैं रिलोड करता हूँ पेज को और यहाँ पर ये आईडी प्रिंट हो रही है मेरी, ठीक है। 6242 DAC ये जो भी आईडी है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इस आईडी को लेकर जाऊँगा यहाँ पर, मैं इससे फैच करूँगा कुछ प्रॉप्स को। तो मुझे बनाना पड़ेगा गेट सर्वर साइड प्रॉप्स जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपने ये slug.js में और यहाँ पर जिस तरह से मैंने डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह बनाया था वो सारा कुछ मुझे मिल जाएगा। कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये जो कंसोल डॉट लॉग आईडी है वो मुझे कहाँ से मिलेगा मालूम है, मुझे मिलेगा कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट से मुझे मिलेगा कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी डॉट आई से मुझे आईडी मिलेगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, फाइंड वन बाय आईडी करूँगा, बाय आईडी। और यहाँ पर जो आईडी होगी वो मेरी होगी आईडी और मैं क्या फाइंड करूँगा, ऑर्डर फाइंड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर, ठीक है। वेरिएंट हटा देता हूँ, ठीक है, वेरिएंट हटा देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ करूँगा, बहुत ही सिंपल सी। मैं कहूँगा ऑर्डर जो है मेरा वो है जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑर्डर। तो यार मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट देवता मुझे सारा कुछ करके दे दे रहे हैं। जय हो कॉपी पेस्ट देवता की।
मज़ा आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हुआ, कॉन्स्ट ऑर्डर, ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दिक्कत क्यों दे रहा है मुझे, पोर्ट ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर मुझे इसको माय ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मैं ऑर्डर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको माय ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, बात वही है। और अभी मैं यहाँ पर देखो डुप्लीकेट बाइंडिंग दिखा रहा है यार, अभी रिलोड करता हूँ उसको, ठीक हो जाएगा। mongoose इज़ नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर प्रॉप्स में से ऑर्डर ले लूँगा और यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा mongoose को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने सॉल्व कर दी। अब ये कह रहा है आई डी इज़ नॉट डिफाइंड, ये कैसा मजाक है। आईडी हो जाएगा मेरा कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी डॉट आई डी। अब अभी कह रहा है फाइंड वन बाय आई डी इज़ नॉट अ फंक्शन, फाइंड वन बाय आई डी इज़ नॉट अ फंक्शन, फाइंड बाय आई डी है, फाइंड बाय आई डी, फाइंड वन बाय आई डी नहीं है, फाइंड बाय आई डी है, क्योंकि वन ही तो करेगा, बाय आई डी कर रहा है तो। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर कर देंगे और ये देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर क्या है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच रही है, सही चीज़ें नहीं पहुँच रही है। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, आई डी इज इक्वल टू राउटर डॉट क्वेरी, ये मुझे नहीं चाहिए अभी। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर करूँगा। ठीक है, और ये देखूँगा कि क्या मेरा ऑर्डर यहाँ पर आ रहा है। हाँ यार, ऑर्डर मेरा पूरा आ रहा है यहाँ पर, देखो ईमेल भी ठीक ठीक आ रहा है, ऑर्डर आईडी भी ठीक आ रही है मेरी। ठीक है, और एड्रेस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़िया यार। और ये जो पेमेंट इन्फो है ये भी आ रही है, इसको भी पार्स किया जा सकता है, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी पार्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठीक आ रहा है, प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स अगर मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊं तो ये आइटम कोड क्यों आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पर मुझे एक बाय नाउ वाली जो फंक्शनैलिटी है उसमें एक बग लग रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कि जो हमने बाय नाउ वाला फंक्शन बनाया है ऐप डॉट जे एस में, शायद वो जो है क्या कर रहा है कि क्या नाम था इसका, माई कोड, आइटम कोड, सॉरी, आइटम कोड को एज इट इज़ ले रहा है। ये मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आइटम कोड को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। मैं देख रहा हूँ, ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ, बाय नाउ कहाँ पर है, स्लग डॉट जे एस में। बिल्कुल ये आइटम कोड को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, मुझे देखना है कि ये ऐसा कहाँ पर कर रहा है। बाय नाउ, बाय नाउ में जो पहला आर्गुमेंट है वो स्लग है, दूसरा है वन, और इसके बाद आइटम कोड कहाँ पर है इसका मुझे देखना है। तो बाय नाउ में पहला आर्ग्यूमेंट है आइटम कोड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं देखता हूँ इसको, ये रहा मेरा, बहुत सारे पेजेस खोल दिया यार मैंने एक साथ। तो मैं क्या करूँगा, स्लग डॉट जे एस को यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर क्लोज अदर्स करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे ओपन करना है। ठीक है, अंडरस्कोर ऐप डॉट जे एस, और यहाँ पर बाय नाउ में पहला आर्ग्यूमेंट आइटम कोड है। ठीक है, जो कि मेरा स्लग होना चाहिए। ठीक है, आइटम कोड है और इसके बाद वन। तो यार मुझे बग मिल गया, क्या था यहाँ पर, मैं इस तरह से कभी नहीं कर सकता जिस तरह से मैंने ये आइटम कोड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये मैंने गलती करी है, एक बहुत बड़ी गलती करी है, और मैं बताता हूँ कि ये गलती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर जिस तरह से मैंने आइटम कोड लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मैं कुछ इस तरह से करूँगा, मैं कहूँगा लेट न्यू कार्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, और न्यू कार्ट का आइटम कोड इज़ गोइंग टू बी दिस। ठीक है, न्यू कार्ट का जो आइटम कोड है इज़ गोइंग टू बी दिस। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरा जो ऑर्डर है ये क्या हुआ, मैं इसको रिलोड करूँगा, रिटर्न स्टेटमेंट इज़ नॉट अलाउड है। ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक। हाँ ओके, तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया ये। अब मैं देखता हूँ, कंसोल वॉज क्लियर्ड, इसको रिलोड किया, अब ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये मुझे मिल गया। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑर्डर मुझे मिल गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अब क्या होगा कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि पॉपुलेट कर दूंगा ऑर्डर को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑर्डर मेरा किस तरह से दिखाई देता है, तो सबसे पहले तो मुझे ऑर्डर का ईमेल चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ, मैं आ जाता हूँ दोबारा से ऑर्डर डॉट जे एस में। सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी को यहाँ पर पॉपुलेट कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी। आप एक चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये वाली जो मोंगोडीबी की अंडरस्कोर आईडी है वो अलग है, और ऑर्डर आईडी पेटीएम ने हमें जनरेट करके दी है। ठीक है, पेटीएम ने नहीं दी है, मतलब हमने जनरेट करी थी पेटीएम के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक। इसके बाद सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे, हैज़ बीन प्लेस्ड, योर पेमेंट स्टेटस इज, योर
पेमेंट इज़, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे ऑर्डर डॉट स्टेटस, ठीक है, जो भी स्टेटस होगा, योर पेमेंट इज़ पेड, योर पेमेंट स्टेटस इज़, योर पेमेंट स्टेटस इज़, या तो पेड होगा या फिर पेंडिंग होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पेमेंट स्टेटस इज़ पेड, और सब टोटल यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जो सब टोटल मैंने यहाँ पर हार्ड कोड किया हुआ है वो लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, एक मिनट, कुछ इस तरह से लिखूँगा, रुपी आइकन नहीं हटाना चाहता हूँ, ऑर्डर डॉट सब टोटल है, अमाउंट है, अमाउंट है शायद, अमाउंट है, ठीक है, ऑर्डर डॉट अमाउंट, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये आएगी लूप में, ये जो टेबल के अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मैंने, ऑर्डर वेयर द कोड, ये पूरा जो डिव्स लिखे हुए हैं ये आएंगे लूप में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक लूप लगा दूँगा, और उस लूप के अंदर सारे आइटम्स में डिस्प्ले करूँगा जो जो भी ऑर्डर में मौजूद थे, ठीक है। तो अगर मैं अपने ऑर्डर पेज को अभी देखूँ तो ये देखो सब टोटल ₹1 हो गया, और यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर का लिंक दे दिया मैंने, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो आइटम यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा अपने कोड बेस में और एक लूप चलाऊँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, लिखूँगा प्रॉप्स नहीं, मैंने ऑर्डर ले लिया है ऑलरेडी, ऑर्डर डॉट आइटम्स, आइटम्स नहीं, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एक ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स, कहाँ गया प्रोडक्ट्स, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। या एक काम करता हूँ यार, अभी मैं ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ ये चीज़ करने में, मैं यार इसको कंसोल लॉक करूँगा पहले, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स को कंसोल लॉक करूँगा, और उसके बाद देखूँगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद स्ट्रैटेजी बनाऊँगा इसको आइटरेट करने की। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी की है हमारा स्लग, और इसकी जो वैल्यू है वो है पूरी की पूरी जो भी डिटेल्स हैं ऑर्डर की वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी कीज़ को, जो इस ऑर्डर और प्रोडक्ट्स की कीज़ हैं उनको क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ यार, ठीक है, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। अब मैं प्रोडक्ट्स डॉट मैप कर सकता हूँ, कहाँ गया मेरा लूप, प्रोडक्ट डॉट मैप, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट्स डॉट मैप के बाद एक फंक्शन दे सकता हूँ कुछ इस तरह से, जिसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रोडक्ट पे मैप नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और यहाँ पर आ जाएगा आइटम जो कि होगी ऑब्जेक्ट की, और अब यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स की, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं ये चीज़ लेकर आऊँगा यहाँ पर, और ये चीज़ मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आइटम होगा डॉट, इसमें क्या लिखूँगा मैं, जो भी इसकी वैल्यू होगी, जैसे कि आइटम कोड के अंदर है क्वांटिटी, प्राइस, नेम और साइज़, क्वांटिटी, तो यहाँ पर QTY, ठीक है, क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, टोटल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले लिखूँगा नेम, ठीक है, डॉट नेम लिखूँगा, इसके बाद मैं डॉट क्वांटिटी लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखूँगा, डॉट प्राइस लिखूँगा, ठीक है, इस आइटम का क्या प्राइस, कितने का पड़ा मुझे, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका प्राइस, ठीक है। क्या इसका प्राइस है हमारे, की इज़ नॉट डिफाइंड, एक मिनट, की इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, आइटम, मुझे यहाँ पर की करना पड़ेगा यार, अब भी डिफाइंड नहीं है क्या की, हाँ अब डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो मैंने नहीं लिखा, मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है इसका, इसमें ये नेम लिखूँगा और साइज़ और वेरिएंट भी चिपका दूंगा, ठीक है, साइज़ और वेरिएंट भी चिपका देता हूँ, साइज़ और वेरिएंट भी चिपका देता हूँ। कैसे चिपकाऊँ साइज़ और वेरिएंट, कुछ इस तरह से चिपकाऊँगा। मैं यहाँ पर मैंने ये जो नेम लिखा है इसका कुछ इस तरह से लिखूँगा, और साइज़ स्लैश वेरिएंट, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, साइज़ आएगा फिर वेरिएंट आएगा, ठीक है, साइज़ डॉट साइज़ और यहाँ पर डॉट वेरिएंट, ठीक है।
और या क्वांटिटी आ गया या प्राइस आ गया। प्राइस होगा अनडिफाइंड इसका, जो कि होना नहीं चाहिए था, बट है, अब क्या कर सकते हैं। अब यह देखो इसमें 2 आइटम्स दिखा रहा है, वेयर द कोड एक्सेल ब्लैक, वेयर द कोड एक्सेल ब्लैक। क्या इसमें 2 आइटम्स है? नहीं यार, इसमें 2 आइटम्स तो नहीं है यार। ओके, तो नीचे वाला डिव मैंने, ऊपर वाला डिव शायद हटाया नहीं है, नीचे वाला नहीं हटाया है, तो ये दोनों मैंने नहीं हटाए। तो मुझे वेयर द कोड एक्सेल ब्लैक, लो अभी आना ही बंद हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ, इसकी कीज़ होंगी आइटम कोड, फिर इसके बाद मैंने इसकी की डॉट, मैंने यहाँ पर कुछ गलती करी है क्या? ओके, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा है, ठीक है, ये गलती करी है शायद। अब क्या दिक्कत आ रही है इसको? की, अब क्या दिक्कत आ रही है इसको? की प्रॉप फॉर द आइट्रेटर, ओके, तो की इज़ इक्वल टू हो जाएगी की, ठीक है, की इज़ इक्वल टू की। हाँ अब ठीक है, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट की डॉट क्यू टी वाई एज इट इज़ कैसे आ गई? ओके, तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, इसको एज जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा। तो एक है आइटम टोटल ₹1, ठीक है, और रीलोड करता हूँ इसको, ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, प्राइस भी है, नेम भी है, साइज़ भी है, वेरिएंट भी है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी भी है, नेम भी है, सब कुछ है, साइज़ वेरिएंट सब मैंने दिखा दिया, साइज़ वेरिएंट भी दिखा दिया मैंने, प्राइस भी दिखा दिया, क्वांटिटी भी दिखा दिया, आइटम टोटल भी दिखा दिया, ठीक है। आइटम टोटल इज़ इक्वल टू होगा कितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय एक आइटम कितने का पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम टोटल 1 हो गया, सब टोटल 1 हो गया, और मेरे हिसाब से बढ़िया यार, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये, ठीक है। तो आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर हमने जो टी शर्ट के बारे में जो हमारी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पर दिखा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे डिज़ाइन वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा फिक्स करना चाहूँगा। तो यार डिज़ाइन को फिक्स करने के लिए मैं इस चीज़ को सेंटर में करना चाहूँगा। तो जहाँ मैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो कर रहा था वहाँ मैं मार्जिन ऑटो कर दूँगा इसकी। आई थिंक ये थोड़ा बेटर लग रहा है अभी। तो जहाँ मैंने एम एल ऑटो दे रखी है इनमें, मैं मार्जिन ऑटो दे दूँगा, ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए अपने। तो मैं आऊँगा यहाँ पर जहाँ मैंने एम एल ऑटो दे रखी है वहाँ मैं सिर्फ एम ऑटो कर दूँगा, एंड आई थिंक इट लुक्स कूल यार, मज़ा आ रहा है। फ़ोन में देखते हैं कैसा लग रहा है। फ़ोन में इसको मैं अगर बंद करूँ तो फ़ोन में भी बढ़िया दिख रहा है यार। आई थिंक दिस लुक्स सुपर क्लीन और बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये वाली जो इमेज है ना, शायद मैं इसको ना दिखाऊँ अपने फ़ोन में, या फिर दिखा दूंगा, ठीक है, नो वरीज, दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार बढ़िया लग रही है, मज़ा आ रहा है। हमने ऑर्डर पेज तो बना लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू ये डाल के हमारी ID दिख जाती है, सॉरी हमारा ऑर्डर दिख जाता है, और काफ़ी बढ़िया यार, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर अपने ऑर्डर्स पेज में मेरे ईमेल के करस्पॉन्डिंग सारे ऑर्डर्स डिस्प्ले करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये काम मुझे करना है, और ये काम करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपने JWT का, ठीक है। तो आप देखना ये काम मैं कैसे करूँगा। ये चीज़ तो हो गई, जो मेरा ऑर्डर था उसमें क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू दिस डाली जाए तो ये हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ करूँगा यहाँ पर, जो मेरी पोस्ट ट्रांजैक्शन API है, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू कुछ इस तरह से करूँगा। कहाँ गई मेरी ये? हाँ, ID इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, रीडायरेक्ट करूँगा इस ऑर्डर ID में। तो जो ऑर्डर ID यहाँ पर, जिस ऑर्डर ID की बात की जा रही है, उस ऑर्डर ID में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ऑर्डर इज इक्वल टू, ठीक है, और ऑर्डर डॉट ID अंडरस्कोर ID, ठीक है, कुछ इस तरह से करूँगा। तो जो फाइंड वन एंड अपडेट होता है वो क्या रिटर्न करता है? क्या वो कुछ रिटर्न करता है? फाइंड वन एंड अपडेट, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? फाइंड वन एंड अपडेट mongoose, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? डजंट रिटर्न अपडेटेड। द डिफ़ॉल्ट इज़ टू रिटर्न द ओरिजिनल अनऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर ये मुझे ओरिजिनल अनऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट भी दे रहा है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ID उसकी सेम रहनी है, ठीक है। तो बढ़िया। अब मैं क्या चाहूँगा कि मेरे ऑर्डर्स वाले पेज पर मेरे सारे ऑर्डर्स दिखें, ठीक है। तो मेरा जो orders.js है, मैं चाहूँगा कि इसमें मेरे सारे ऑर्डर्स दिखें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा orders.find, और मैं लिखूँगा यहाँ पर ईमेल जो हो वो हो यूज़र का ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जो हो वो हो यूज़र का ईमेल। अब यूज़र का ईमेल क्या होगा? तो
तो यहाँ पर मैं लोकल स्टोरेज तो रीड कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊँगा। और मैं क्या करूँगा, अभी हटाऊँगा नहीं एक्चुअली, मैं अपनी एक API बनाऊँगा, ठीक है। API का नाम रखूँगा myorders.js, ठीक है। जो hello.js के कंटेंट है वो इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा कॉपी करके, ठीक है। मैंने कॉपी किया और hello.js के कंटेंट मैं अपने myorders.js में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने पोस्ट ट्रांजैक्शन में ऑर्डर को इम्पोर्ट किया है, और ये मैं हटाऊँगा यहाँ से, ये गलती से इम्पोर्ट हो गया था, मैं उसी तरह से यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पर मैं कॉन्स्ट हैंडलर इज इक्वल टू ये लिख रहा हूँ, और इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कलेक्ट DB हैंडलर को, मैं उसी तरह से करूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिस तरह से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था ऑर्डर्स को रीड करने की, मैं अब यहाँ पर ऑर्डर्स को रीड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर करूँगा, सॉरी, इसको सेव करता हूँ, पोस्ट ट्रांजैक्शन को बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर को रीड करने की कोशिश करूँगा। और ईमेल क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जेसन वेब टोकन है उसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। इंपोर्ट जेसन वेब टोकन, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन, और एक बार मुझे टोकन मिल जाता है जो कि जेसन वेब टोकन है यूज़र का, मैं उससे ईमेल निकालूंगा यूज़र का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़र के डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ तो जेसन वेब टोकन में मैं क्या करूँगा ये देखता हूँ। तो यार देखो, डॉक्यूमेंटेशन खोलना लगा रहता है, कुछ भी रटना नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं इसे गिटहब पेज पर जाऊँगा, जेसन वेब टोकन का डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए नहीं, ऑथ 0 नहीं, मुझे जेसन वेब टोकन का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, JWT किस तरह से रीड करना है, ये आ गई इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर तो साइन कर दिया, टोकन एक्सपायरेशन वेरीफाई, ठीक है। तो मैं वेरीफाई करूँगा तो क्या चीज़ मुझे मिलेगी, वेरीफाई अ टोकन, तो यहाँ पर मैं JWT डॉट वेरीफाई करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टोकन, ये आ गया, कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू, या फिर एक काम करता हूँ, डेटा इज इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस डॉट एंड डॉट JWT अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा डेटा डॉट ईमेल, और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं इस API को कॉल कर दूँगा, ठीक है, जो कि एक गिवन ईमेल, एक गिवन जेसन वेब टोकन के करस्पॉन्डिंग सारी ईमेल दे देगा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ की, अब मैं क्या करूँगा, लेट A इज इक्वल टू फेच, एक सिंपल सी पोस्ट रिक्वेस्ट जो कि मैं ऑलरेडी मार रहा हूँ काफ़ी टाइम से, चेकआउट के अंदर मैंने एक यूज़ करी हुई है, जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा एक फेच API, और यहाँ पर res इज इक्वल टू A डॉट जेसन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्लैश API स्लैश माई ऑर्डर्स कर दूँगा, ठीक है। पोस्ट हो गया एप्लीकेशन जेसन। डेटा क्या रहेगा, डेटा रहेगा आपका JWT रहेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये देखने की कि मैंने यहाँ पर टोकन ही लिया ना, टोकन, हाँ। आई होप सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मैं ये फेच API तभी कॉल करना चाहूँगा जब ये लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम मुझे मिले। अगर मुझे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, रीडायरेक्ट कर दूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, लोकल्स, अरे मैंने क्या कर दिया यार, गलती कर दी मैंने, मुझे यूज़ इफेक्ट के अंदर डालना है, इफ़ दिस एल्स, क्या करना है, एल्स ये करना है, ठीक है, एल्स ये करना है, लेट A इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी यार, यूज़ इफेक्ट यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, ये एल्स यहाँ खुल रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, और ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, ओके। तो मुझे यहाँ पर इसको एसिंक बनाना पड़ेगा क्या, यूज़ इफेक्ट को क्या मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एसिंक फंक्शन बनाऊँगा और मैं इसका नाम रखूँगा फेच ऑर्डर्स, और मैं कहूँगा इज इक्वल टू, ये है मेरा एक फंक्शन जिसको कॉल किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ये एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है। और ये एसिंक फंक्शन क्या करेगा, ये कॉल होगा
ये तब कॉल होगा जब अगर मुझे यहाँ पर टोकन मिला, ठीक है, लोकल स्टोरेज में, और ये केसिंग फंक्शन है तो मैं इसके अंदर अवेट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट ए डॉट जेसन, और मुझे ये माई ऑर्डर्स में सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, तो मैं रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट ए डॉट जेसन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करूँगा। एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क। इसको रिलोड करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है ये, ऑर्डर्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैंने इसको ठीक नहीं किया अभी तक। गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, मुझे कोई सर्वर साइड प्रॉप्स यहाँ पे, मुझे इनफैक्ट ये मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करना है, किसी काम का ही नहीं रह गया है मेथड, ठीक है। सेव किया मैंने, अब देखता हूँ कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग ऑर्डर। तो मैं अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। yarn dev मैंने लिखा, अरे ये क्या हो गया, yarn dev मैंने लिखा। तो मैं यार क्या करूँगा, यहाँ से mongoose का इंपोर्ट भी हटाऊँगा और ऑर्डर का इंपोर्ट भी हटाऊँगा, और अब मैं इसको रिलोड करूँगा। तो आप लोग देखना यहाँ पर कि कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मुझे फैच ऑर्डर्स देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने इसको अनकमेंट किया, मुझे इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, ऐसा क्यों? क्या कह रहा है ये, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? रेस्ट डॉट नेम, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, क्या दिक्कत? JWT इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, JWT इज़ नॉट डिफाइंड। तो जहाँ मैं JWT लिख रहा हूँ वहाँ पर मैं लिखूँगा जेसन वेब टोकन डॉट वेरीफाई, ठीक है। और अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये मुझे दिखा रहा है नेम जॉन डो। इसका मतलब काम तो कर रहा है कम से कम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं कुछ इस तरह से सारे के सारे पास कर दूंगा, और अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर मुझे सारे ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मुझे 0 ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इस ईमेल से शायद कोई ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, harry@codeWithHarry से कुछ ऑर्डर्स मारूँगा, या फिर एक काम करता हूँ, मेरा ईमेल क्या है, मेरा ईमेल क्या है, मेरा टोकन तो ये है, मेरा ईमेल क्या है, लेकिन मैं इस टोकन को डिकोड करना चाहता हूँ। मैं ज़रा कंसोल डॉट लॉग डेटा कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले यार कि मेरा ईमेल क्या है, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, आपका डायरेक्टली यहाँ पर ईमेल नहीं दिख रहा है जेसन वेब टोकन की, बहुत बढ़िया चीज़। harry2@codewithharry.com। तो आखिरी के जो कुछ ऑर्डर्स है ना, उनके ईमेल को मैं चेंज करके harry2 कर देता हूँ, ठीक है। आखिरी के जो कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि मैंने harry@codewithharry से मारे हैं, उनको मैं harry2@codewithharry कर देता हूँ, अपडेट। अब मैं रिलोड करूँगा तो 2 ऑर्डर्स दिखने चाहिए। देखो 2 ऑर्डर्स दिख रहे हैं, पहला ऑर्डर दिख रहा है मेरा ये, दूसरा ऑर्डर दिख रहा है मेरा ये। अब मुझे इनको आइटरेट करना है, बस दैट्स इट। तो बढ़िया है, ये काम भी अच्छा है। अब क्या करेंगे ना कि ये कंसोल हटाता हूँ, कंसोल लॉग हटाता हूँ, ऑर्डर्स में आएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऑर्डर्स हैं मेरे, जो मेरे ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ पर हैं, मैं इनको कॉन्स्ट ऑर्डर्स इज इक्वल टू रेस्ट डॉट ऑर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे ऑर्डर्स बन गए, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करता हूँ। ऑर्डर्स सेट ऑर्डर्स इज इक्वल टू यूज स्टेट एन एम्प्टी अरे, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑर्डर्स इज इक्वल टू रेस्ट डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर करूँगा सेट ऑर्डर्स, ठीक है। सेट ऑर्डर्स रेस्ट डॉट ऑर्डर्स, सेट ऑर्डर्स रेस्ट डॉट ऑर्डर्स एंड किया, और ये अब यहाँ पर मैं इन सारे ऑर्डर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर टेबल डेटा जो TD है, आप देख रहे हो यहाँ पर TD है, इस टेबल रो को मैं पूरा दोबारा से जनरेट करूँगा। और इस टेबल रो को मैं किस तरह से जनरेट करूँगा, मैं कहूँगा ऑर्डर्स डॉट मैप, और यहाँ पर आइटम रहेगा, और यहाँ पर रहेगा एक एरो फंक्शन, और मैं रिटर्न करूँगा ये चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ से Ctrl+X करता हूँ या Ctrl+V करता हूँ, और मैं ये चीज़ जो है वो रिटर्न करूँगा, ठीक है। ये चीज़ मैं रिटर्न करूँगा, और यहाँ पर ये कह रहा है मिसिंग की इज़ इक्वल टू आइटम डॉट अंडरस्कोर ID आ जाएगा, और ये चीज़ मैं पूरी रिटर्न कर दूँगा ऐसे कैसे, ठीक है। और जो नीचे की टेबल रोज है सारी गायब करूँगा, सारी की सारी, एक रो गायब। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, सबसे पहले मैंने ऑर्डर ID रखी है, तो जहाँ पर मैंने ये लिखा है वहाँ पर मैं लिखूँगा आइटम डॉट ऑर्डर ID। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो होगा नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा
आइटम, उपसी क्या कर दिया मैंने, तेजा मैं हूँ, मार किधर है, आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम, हाँ नेम है, नेम के बाद यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस, टोटल प्राइस, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अमाउंट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेम, ठीक है। आईडी, नेम, अमाउंट और डिटेल्स, ठीक है। और डिटेल्स क्या होगा, एक लिंक होगा, href इज इक्वल टू स्लैश ऑर्डर्स स्लैश ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा प्लस आइटम डॉट ऑर्डर आईडी, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिटेल्स और यहाँ पर लिंक जो है मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा और इसके अंदर ए आ जाएगा कुछ इस तरह से, और थोड़ा जूम इन करता हूँ यार, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऐसे करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा डिटेल्स, ठीक है। देखें कैसा काम कर रहा है ये। अब ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड करस्पॉन्डिंग JSX क्लोजिंग टैग फॉर ए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ई का हुआ, अच्छा। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा इसको, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा तो कह रहा है लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये सारी ऑर्डर आईडीज़ आ गई। अब इनकी डिटेल्स मुझे, ये देखो नेम क्यों नहीं आ रहा यार, नेम क्यों नहीं आ रहा, नेम तो ज़रूरी है भाई, नाम क्या है, नाम तो ज़रूरी है, आइटम डॉट नेम, नेम क्यों नहीं आ रहा, क्या ऑर्डर का नेम, ऑर्डर में नेम नहीं है क्या, ईमेल है, नेम नहीं है, तो मैं काम करता हूँ ईमेल ही देता हूँ, ईमेल, ईमेल, ठीक है। और वैसे यार अगर हम ऑर्डर में नेम भी डाल दें तो उस इंसान का नाम भी आ जाएगा किसने ये ऑर्डर किया है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे शायद मैंने डाला हुआ है पेमेंट इन्फो में। बाय द वे मैं एक चीज़ और करूँगा, सिर्फ जिनके स्टेटस पेड या पेंडिंग है सिर्फ उन ऑर्डर्स को दिखाऊँगा, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो स्टेटस है वो स्टेटस कैन बी पेड और पेंडिंग, ठीक है, तो ये भी मुझे यहाँ पर देखना है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सारे के सारे ऑर्डर्स दिखाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो harry2@codewithharry.com ये ऑर्डर आईडी हो गई और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ गई, या ईमेल आ गया, या अमाउंट आ गया, या डिटेल्स पर मैं क्लिक करूँगा तो इस ऑर्डर की डिटेल्स मुझे चाहिए थी। ये क्या हुआ, ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर है ये वाला एंड पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, ऑर्डर स्लैश ऑर्डर, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रिलोड करूँगा दोबारा से और अब क्या करूँगा, डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। ये क्या हुआ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स, ये क्या हुआ, तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो नल हैं, ये कहा जा रहा है, तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो नल हैं, हैरी2 के प्रोडक्ट्स नल हैं। प्रोडक्ट्स नल क्यों है यार, प्रोडक्ट्स नल हैं हैरी2 के, हैरी2 के सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे, इसके प्रोडक्ट्स नल क्यों हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, क्यों है इसके ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट्स कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, ओके, तो माई ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर ही नल है, ठीक है। ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी यार, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर ही नल है, ऑर्डर ही नल है, ऐसा क्यों, ऑर्डर नल क्यों है, फाइंड बाय आईडी कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, तो ये आईडी मैंने, ओके, तो मैंने आईडी गलत दी है, मुझे अंडरस्कोर आईडी देनी होगी, ठीक है, तो आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ना कि आइटम डॉट ऑर्डर आईडी। अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बैक करूँगा, रिलोड करूँगा दोबारा से, डिटेल्स पे जाऊँगा, ये देखो इस ऑर्डर की डिटेल्स आ गई, ठीक है। दोबारा से जाऊँगा ऑर्डर्स पे, दूसरे ऑर्डर की डिटेल्स देखूँगा, ये देखो इस ऑर्डर की डिटेल्स आ गई, ठीक है। तो बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है यार, अब मज़ा आ रहा है इसको बनाने में। देखो ऑर्डर्स पे मैं गया, ये डिटेल्स मिल गई इस ऑर्डर की, और मैं किसी एक ऑर्डर की डिटेल्स देख सकता हूँ, सारे ऑर्डर्स देख सकता हूँ, ठीक है। तो यार मज़ा आ रहा है। अब मैं एक चीज़ करूँगा बस इसमें, ये जो मेरा माई ऑर्डर्स का पेज है ना, इसकी जो यहाँ पर इसका जो कंटेनर है, इसकी मिन विड्थ जो होगी
क्लास नेम इज इक्वल टू min width, min हाइट, सॉरी ऐसा कुछ होता है, min h स्क्रीन कर दिया मैंने। और ये देखो मिनिमम हाइट इसकी जो है पूरी स्क्रीन ये ले कम से कम यार, नहीं तो ऐसे बुरा लगेगा। ठीक है, min h स्क्रीन मैंने कर दिया। माय अकाउंट में भी यही चीज़ करूँगा और यही चीज़ मैं और जगह भी करूँगा। तो देखो यार हमारे सारे ऑर्डर्स यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहे हैं। हम डिटेल्स में जा सकते हैं, ऑर्डर की डिटेल्स हमें यहाँ पर मिलेंगी। एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है, और वो पता है क्या है, वो यहाँ पर मैं एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं नेट से एक अप्रोप्रिएट इमेज ढूंढूंगा और लगा दूंगा। ठीक है, तो यार यहाँ पर एक order.jpg करके मैंने एक इमेज डाली है। अब मैं इस इमेज को यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला हूँ। ठीक है, जो मेरा ऑर्डर पेज है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऑर्डर, बट ठीक है यार चलता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा /order.jpg। ठीक है, तो ये मैं जैसे ही करूँगा ये हमारा पेज कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, ये ऑर्डर इज सक्सेसफुल और ये एक टी शर्ट टंग रही है यहाँ पर। राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट करूँ अगर तो फ़ोन में ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, ऑर्डर आईडी ये हो गई। शायद मैं छोटा करना चाहूँगा इसको फ़ोन में, ताकि एक ही लाइन में आ जाए ऑर्डर आईडी। तो शायद फ़ोन में मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँगा। कहाँ पर लिखी है ऑर्डर आईडी, टेक्स्ट 3XL, ये MD के बाद O3XL। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शायद मैंने गड़बड़ कर दी है, मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट एक्सेल तो कम से कम लेके चलना ही है यार। हाँ, टेक्स्ट एक्सेल ठीक है, ऑर्डर आईडी ये हो गई और मैं बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा तो ये बड़ा दिखेगा। ठीक है, एक चीज़ और करूँगा यार, थोड़ा सा सब टोटल के ऊपर नीचे ना स्पेस दूंगा, कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है सब टोटल में मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, MY8 दूंगा। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा बेटर है। ठीक है, और योर पेमेंट स्टेटस इज पेड को भी एक नए पैराग्राफ में लिखूंगा, योर पेमेंट स्टेटस इज पेड। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ और करूँगा मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर दूँगा। वैसे मैं बी टैग का यूज़ ना करते हुए एक स्पैन टैग के अंदर स्टाइल भी डाल सकता हूँ, बट ठीक है चलेगा यार। ठीक है, क्यों ना मैं स्पैन टैग के अंदर स्टाइल ही डाल दूँ यार। स्पैन लिखा, सेमी बोल्ड और टेक्स्ट पिंक 700। ये क्या हुआ, ओके सेव करूँगा। हाँ स्पीड, ठीक है, तो मैं इसको क्यों ना स्लेट कर दूँ, स्लेट 700। हाँ ठीक है, पेमेंट स्टेटस इज पेड, योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। ठीक है, ये योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये में डबल वाई आएगा। मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप लोग कह रहे हो कि चल निकल अब यहाँ से, बहुत टाइम पास हो गया, जा रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट जैसी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, अगर आप लोगों ने तो कर लेना ज़रूर से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।